हेलो फ्रेंड्स, लाइव इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने पिछली खबर में दिखाया था कि रिक्शा यूनियन के कुछ लोग ट्रैफिक के एसीपी ऑफिस के बाहर जो है यहाँ पर रुके हुए थे और ट्रैफिक एसीपी से मुलाकात करने के लिए जा रहे थे। मगर यहाँ हमें बाद में ये पता चला कि यहाँ पर जो मुलाकात के लिए आए थे एसीपी यहाँ पर मौजूद नहीं थे, जिसके बाद उन्होंने धरना दे दिया इसी जगह पर। एसीपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए और यहाँ पर नारेबाजी करने लगे। तो जिसके बाद आनन फानन में एसीपी साहब यहाँ पहुँचे। तो उसके साथ साथ जब यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होने लगी, रिक्शे वाले बहुत काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आ चुके थे और काफ़ी हड़कंप मचने लगा था। जिसके बाद भिवंडी ईस्ट के जो एसीपी थे वो यहाँ आए, शांतिनगर पुलिस स्टेशन के सीनियर जो थे वो यहाँ पर आए, निज़ामपुरा पुलिस स्टेशन के जो सीनियर थे वो एक विशेष बैठक यहाँ तकरीबन 1.5 से 2 घंटे चली। जिसके बाद क्या निर्णय निकल कर आया है हम आगे वीडियो में ज़रूर सुनेंगे। उसी के साथ साथ देखिए किस तरह से ये पूरा मामला जो फिलहाल अभी जितने ऑटो रिक्शा वाले यहाँ पर धरने पर थे वो सब अपने अपने काम पर अपने अपने घर की तरफ चले गए हैं। हमारे चैनल से बातचीत करते हुए जो लोग मीटिंग में मौजूद थे उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मसला था क्या बात हुई यहाँ के एसीपी साहब से? 2 दिन से रिक्शा वालों के ऊपर गलत तरीके से कलम लगा के दंड वसूला जा रहा था। उसके कई रिक्शा वाले जो है उसमें शामिल हुए और उनको दंड भरना पड़ा। तो वो जो दंड है वो गलत तरीके से लगा रहे थे, ऐसा हमारा कहना था। और हमने जब स्थानिक ऑफिसर के साथ बात की तो उनका कहना था कि ऊपर वाले ऑफिसर ने ही ये आदेश दिया है। तो इसके लिए हम ऊपर वाले ऑफिसर को मिलने आए, लेकिन 4 बजे से लेकर 7 बजे तक ऑफिसर मिले नहीं। तो हमारा जो गुस्सा है थोड़ा सा बढ़ गया और फिर हमने ये जो मुलाकात का जो टाइम था उसको हमने आंदोलन में का रूप देते हुए हम यहाँ पे बैठने के बाद में वो आए और आज अच्छी ढंग की चर्चा हुई। ऑफिसर ने बहुत अच्छे तरह से हमारी बात सुन के ली और उसके ऊपर रास्ता निकाला। जो हमारी मांग थी कि जो कलम गलत तरीके से लगाया जा रहा है वो कलम जो है वो अभी रोक रहे हैं। ऊपर वाले ऑफिसर से बात करेंगे, उनके अंदर भी जो ऑफिसर उनको सलाह देने वाले हैं कुछ, अगर टेक्निकल कानून के अंदर कुछ टेक्निकल ये हो गए तो उनसे वो बात करेंगे, आरटीओ से बात करेंगे और उसके बाद में वो 4 बजे के बाद में अपने को निर्णय देने वाले हैं। तब तक ये जो कार्रवाई है एक्स्ट्रा लगाई हुई कलम की जो कार्रवाई है वो रुक रही है। बाकी जो कार्रवाई हो रही है वो तो हम उसको स्वीकार ही रहे हैं, इसलिए वो जो कार्रवाई है वो चालू रहेगी। और शहर में जो भी जितने भी ज़्यादातर ऑटो रिक्शा जो है वो बिना परमिट के है और जो छोटे बच्चे जो स्कूल खास करके मैं ये कहूँगा जो छोटे माइनर बच्चे हैं 18 साल की कम उम्र के, वो भी सुबह के टाइम जो है स्कूल के टाइम पे रिक्शा चलाते हैं। क्या उसके लिए भी कुछ बातचीत हुई है? जी बिल्कुल बातचीत हुई है। और ऐसे रिक्शाओं के ऊपर जिनको परमिट ही नहीं है, ऐसे रिक्शा के ऊपर बड़े पैमाने पे कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे हमने मांग की और उन्होंने भी वो मान लिया कि रिक्शा जो है जितनी परमिट है उससे ज़्यादा लग रही है। वो पुलिस का कहना तो ये है कि 40% रिक्शा जो है एक्स्ट्रा है, हो सकती है। तो ऐसे रिक्शाओं पे वो कार्रवाई करने की मांग हमने भी की और उन्होंने भी कबूल किया कि वो करेंगे। जैसा कि आपने कहा कि 40% एक्स्ट्रा रिक्शा होने के ऊपर से कार्रवाई की बात की, लेकिन भिवंडी शहर में तो ज़्यादातर जो ओवरलोडेड गाड़ियाँ चलती है जिसकी वजह से शहर में ट्रैफिक जाम होती है और रिक्शे वालों का नाम बदनाम होता है, उसके ऊपर कोई कुछ बातचीत हुई है? बहुत सारी चीज़ों पे बातचीत हुई, लेकिन हमारा जो आज का मुद्दा था उस पर हमको निर्णय चाहिए था, वो निर्णय हमने लिया। बाकी बहुत सारे मुद्दे के ऊपर चर्चा हुई। अगर ये आंदोलन ऐसे ही आगे बढ़ा तो हो सकता है वो सारे मुद्दे रिक्शा वाले को ज़िंदगी के अंदर जो सारे मुद्दे हैं जो पुलिस से रिलेटेड सारे मुद्दे हैं वो सारे मुद्दे के टाइम लिया आपसे? कल 4 बजे तक का जो टाइम है वो इस कलम के मामले में टाइम दिया है। उसके बाद आप क्या करेंगे? अगर वो नहीं करते तो हमको आंदोलन करना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कि आपने जो मोटर व्हीकल एक्ट की एक बुक थी वो किताब के साथ में यहाँ पर जो एसीपी साहब से बातचीत की, क्या खास विशेष बातचीत थी? विषय ऐसा था कि जो इन लोग ने जो पुलिस जो अभी कार्रवाई करे 67-192 जिसको बोला जाता है, जिस चीज़ का विरोध करने कामरे साहब और हम लोग सब रिक्शा वाले यहाँ आए थे, हमारा मानना ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से ये जो कलम है ये कॉन्ट्रैक्ट कैरेज मतलब रिक्शा को लगता नहीं है और उनका बोलना है कि लगता है। तो हमने कल 4 बजे तक से उनको रिक्वेस्ट करके ये कहा कि सर आप तब तक कार्रवाई रोकिए, आपके जो तज्ञ लोग हैं उनसे आप चर्चा कीजिए कलम लगता है कि नहीं लगता। अगर आप ये कलम लगाने की ज़बरदस्ती करेंगे तो हम आप आंदोलन करना है, कोर्ट में जाना है, चैलेंज करना है, वो हम सब चर्चा करके यूनियन वाले लोग आगे डिसाइड करेंगे व्हाट वी हैव टू डू, समझे। तो अभी तो तुरंत उन्होंने क्या बोले कि 4 बजे तक हम कार्रवाई बंद करते, लेकिन ओवरसीट की जो कार्रवाई वो करते। दूसरी बात एसीपी साहब ने बहुत अच्छा बात किया कि जो आज तक नहीं कर रहे ये पुलिस कर रहे, हम उसका अप्रिशिएट कर रहे हैं, हम उनका स्वागत कर रहे हैं कि ये पुलिस जो कार्रवाई कर रही है ये एक कलम छोड़ के सारी सही कार्रवाई कर रहे हैं। जिन गाड़ियों को परमिट नहीं है, जो चरसुल्ले गर्दुल्ले जो कोई भी है, माइनर्स बच्चे हैं या गलत परमिट नहीं है, ये नहीं है, वो गाड़ी चले उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। उस ट्रैफिक पुलिस के उस कार्रवाई का हम
तहे दिल से सारे रिक्शा वाले स्वागत करते हैं। उसकी वजह से हमारी रोजी रोटी बढ़ने वाली है। जो डीजे बजाना, ये सब गलत चीज़ें बंद होनी चाहिए, इसके लिए हम उनके सपोर्ट में हैं। लेकिन एक ये जो कलम है जिसके लिए आप ये होता है, ये 10,000 का कलम, ये गलत तरीका का कलम है। ठीक, तो आपकी कल क्या आपको टाइम दे दिया? हमको कल 4 बजे का टाइम दिया है। 4 बजे तक वो उनके जो ऑफिसर है, सीनियर ऑफिसर, उनसे टॉक करके बात करेंगे और पूरे क्या करना है, कार्रवाई कंटिन्यू करना है तो फिर हम कोर्ट या आंदोलन जो भी है उस तरीके से हम जाएंगे। अगर वो उनसे डिस्कस होता है कि नहीं बाबा, जो हम लोग बोल रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, नांदेड़ परभनी का जो बस का जो जजमेंट हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें कॉन्टैक्ट कैरेज के बारे में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि एवरी एंड ईच कंडीशन का मतलब ब्रीच ऑफ परमिट कंडीशन नहीं होता है, समझे। तो वो उनको हमने समझाया। अब वो उनके जो भी तज्ञ लोग हैं, वकील लोग हैं, जो एडवाइज़र है, उनसे बात करेंगे। अगर नहीं हुआ तो फिर आगे की रूपरेखा हम आपको कल बताएंगे।